Hello everyone. So welcome to the introductory video of phase 0 of our problem solving series on this channel. अभी ये फेज़ ज़ीरो ना अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको ना इस फेज़ ज़ीरो को एक्चुअली में एक समर कैंप की तरह देखना चाहिए टू मेक योर फाउंडेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड एल्गोरिथम वेरी वेरी सॉलिड. Also, this phase 0 will be the answer to the most famous question which college students asked me, and everywhere they ask how to start data structures and algorithm. कैसे start कैसे करना है. तो this is the phase which you should attend ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है ना ये आंसर हो पाए. ठीक है, तो फेज 0 इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि स्टार्ट योर जर्नी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. अब अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप पूछोगे कि व्हाट आर दीज फेजेज एंड फेज 0. थोड़ा सा उसके बारे में एक बता देता हूँ मैं आप लोग को. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर चैनल है ना, और इसकी लाइन पे इंट्रोडक्शन में मैंने एक लाइन डाल रखी है कि प्लीज़ अगर आपको इस चैनल को अच्छे से यूटिलाइज करें तो प्लीज़ कोर्स सेक्शन में जाओ. इसके आप कोर्स सेक्शन में आओगे तो आपको एक कोर्स ऑलरेडी दिखेगा विच सेज फेज 1 एंड इट सेज लर्निंग पैटर्न्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. इसको एक बार खोल के देखते हैं हम फेज़ 1 में ऐसा है क्या. तो आप देखोगे कि यहाँ पे लेक्चर जो है कई सारे लेक्चर्स हैं है ना, जो पैटर्न्स को या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को बहुत डीप में कवर कर रहे हैं, जैसे कि प्रीफिक्स एंड डिफरेंस एरेज, स्लाइडिंग विंडो, पैटर्न्स एंड बाइनरी सर्च, नंबर थ्योरी, हैशिंग है ना, बिट्स मैनिपुलेशन, रिकर्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. करेक्ट. तो आप लोग बोलोगे कि लेकिन आयुष यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन टू डीएसए तो आपने किया ही है, देन वाई फेज 0 है ना. तो ये क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते हैं कि वाई फेज 0 आयुष. तो इससे पहले एक्चुअली जब मैंने फेज़ 1 बनाया था ना तो उस टाइम पे मेरी थॉट प्रोसेस जो थी वो कुछ इस तरीके से हुआ करती थी. अर्लियर माई थॉट प्रोसेस वॉज लाइक दिस. सो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं आपको. मी बीइंग अ CSE स्टूडेंट फ्रॉम एन IIT प्लस हैविंग टॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम US यूनिवर्सिटी, व्हाट आई यूज्ड टू फील इज कि प्रोग्रामिंग बेसिक्स, लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इम्प्लीमेंटेशन, डिबगिंग, ये तो सब बेसिक्स में आता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका स्ट्रॉन्ग होता है. Then when I interacted with a lot of college students, especially in tier 3 Indian colleges, they told me सबका strong नहीं होता आयुष. Correct. So अब आप पूछोगे कि आपने कैसे interact किया. तो actually I taught to college students for around 3 months just to get the real experience of teaching and to understand their problems, right. तो आप देख सकते हो कि this is me, ठीक है, this is me and there are many students सिटिंग इन दिस क्लास, अराउंड 100 स्टूडेंट्स. तो बहुत बढ़िया फीलिंग आता है जब आप ऐसे ना 100 लोग आपको सुन रहे हैं और आप उनको बता रहे हो, बहुत बढ़िया फीलिंग होता है वो. तो आफ्टर टीचिंग ऑफलाइन टू कॉलेज स्टूडेंट्स आई रियलाइज्ड कि व्हेन यू एक्सप्लेन देम लॉजिक, ठीक है, तो व्हेन इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक पार्ट, तो स्टूडेंट्स एक्ट लाइक दिस. अरे हमको सब समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ. एंड दे स्टार्ट मेकिंग एक्सप्रेशंस लाइक दिस. ठीक है, कि अभी कोई भी प्रॉब्लम दे दो आई विल कम, है ना. आपको पता है ना इसका कॉन्टेक्स्ट कि कैसे क्यों ऐसा यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है मूवी में. बट क्या होता है कि जब आप उनसे बोलोगे कि ठीक है आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ पे खुद से लॉजिक उनको आ नहीं रहा है. जब आप उनको लॉजिक समझाते हो देन दे आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू आस्क देम टू कोड इट और टू इम्प्लीमेंट इट देन दे स्टार्ट मेकिंग फेसेस लाइक दिस. सो व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग द सेम लॉजिक दे आर ब्लैंक. एंड आई रियलाइज कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज वाई इट इज़ हैपनिंग बिकॉज आपका जो फाउंडेशन है, प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग का फाउंडेशन, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. आपने क्या किया है कि जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स आपने किसी तो यूट्यूबर की शीट को फॉलो करना शुरू कर दिया और सीधा लीड कोड के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पे कूद गए. और फिर वो यूट्यूबर भी कैसे समझाते हैं, सीधा आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि वी विल यूज़ अ स्टैक एंड द रूल इज़ वी विल फिल दिस लाइक दिस एंड दैट इज़ हाउ वी विल डू इट, थैंक यू सो मच. और आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप क्या सोचते हो कि अच्छा ठीक है मैं इसको याद कर लेता हूँ, लेट मी मग दिस अप. करेक्ट ना. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट को आप लेट्स से कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम दे दो या फिर आप थोड़ा सा लीड कोड के प्रॉब्लम को ट्वीक कर दो तो वो ब्लैंक हो जाता है. देन आई रियलाइज कि देयर इज़ अ नीड कि हम फेज़ 1 को आगे तो बढ़ाएंगे ही, डेफिनेटली आपको मैं टूल्स तो देने ही वाला हूँ, बट उससे पहले देयर शुड बी अ फेज विच says start your problem solving journey which make your foundation very strong. तो फेज़ 0 में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो
हम लोग प्रोग्रामिंग के बेसिक सबसे पहले कवर करेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट, कंडीशनल लूप्स, एरेज, फंक्शंस एक्सेट्रा। अब आप बोलोगे कि आप क्या बोरिंग तरीके से हमको पढ़ाओगे क्या, कि जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं कि एक 90 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट लगा देते हैं C++ की। डेफिनेटली नॉट। मैं तो उससे कई मतलब अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के। आई विल बी टीचिंग यू इन अ वे विच कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स लर्निंग। मैं आपको सिर्फ उतना C++ पढ़ाने वाला हूँ जितना आपको अभी काम आने वाला है। सिंपल मेरा फंडा है, और वो भी मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, वाया सॉल्विंग CF प्रॉब्लम। तो आई डू हैव अ वेरी नाइस प्रॉब्लम सेट ऑफ CS कोड फोर्सेस, जो कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं कई सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू आप समझ जाओगे इनको। तो हम लोग हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे आपका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो लूप्स, अब आपको लूप सीखना है तो मैं क्लासेस में लाइव लेक्चर्स जो आपका लूँगा उसमें आपको लूप्स का बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, कैसे काम करते हैं वो सब बताऊंगा। उसके बाद हम सीधा जंप कर जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ऐसे दिस इज़ हाउ यू शुड लर्न। और हम लोग जितना ज़रूरी है उतना ही सीखने वाले हैं C++ अभी। लेटर जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप बाकी टॉपिक सीख लेना। एक बार में पूरे टॉपिक सीखने का कोई फ़र्क मतलब कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट how to analyze your algorithms, how to analyze your code, so time and space complexity. Then STL, which is standard template library, right? How you can use sort functions, how you can use lower bound, upper bound, etc. How you can use other containers as well, है ना? Stack, DQ, list, etc. Multi-set, set. तो वो सब भी मैंने फेज़ 1 में एक्चुअली मैं अज्यूम कर लिया था कि सॉरी हाँ आप लोग को आता है, मतलब क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे पढ़ाया, जैसे फेज़ 1 में आप अगर खोल के देखोगे वीडियोस तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है। देखो फॉर एग्जांपल थोड़ा हम पीछे जाएंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ये देखो, दिस इज़ अ लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर वेयर सम स्टूडेंट्स from some US university, I was personally training them, ठीक है ना। तो उनको ये सब आता था, इसलिए मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि आप लोगों को भी आता होगा, बट दिस इज़ माई मिस्टेक, राइट। देन ये सब कवर होने के बाद जब आपको मैं पूरा बेसिक एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा, फिर हम लोग ना मिलके एटलीस्ट 50 नाइस प्रॉब्लम्स जो कि एडहॉक या फिर कंस्ट्रक्टिव होती हैं, ये मैं समझाऊंगा आगे क्या होता है, कोड फोर्सेस की हम लोग करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि मैं कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट अब से देना शुरू भी कर सकता हूँ, और मैं एटलीस्ट A एंड B प्रॉब्लम जो होता है कॉन्टेस्ट का वो पक्का सॉल्व कर सकता हूँ, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली आफ्टर ऑल ऑफ दिस आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लस आई विल गिव यू टिप्स ऑफ डिबगिंग एज वेल, ये सारा स्किल्स भी बढ़िया हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी। आपको लीड कोड के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को नहीं पढ़ना चाहिए शुरुआत में, वो आपको ये फेज़ 0 हो जाए उसके बाद करना चाहिए, एंड विच इज़ वॉट अवर फेज़ 1 मोस्टली इज़। फेज़ 1 में आप नए पैटर्न्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, ये नए टूल्स आप सीखते हो, करेक्ट ना, जैसे पैटर्न्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, ट्रिक्स हो गई। बट ये सब कब सीखना है, जब आपका एक फाउंडेशन, एक कॉग्निटिव एबिलिटी बन चुका है, करेक्ट। तो आप फेज़ 1 में भी देखोगे तो हमारा जो अभी हम रिकर्शन पे बेसिक्स पढ़ा चुके हैं, तो फ्यूचर प्लान यही रहेगा कि हम रिकर्शन में डेप्थ में जाने वाले हैं, बैक ट्रैकिंग करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन कम्स द मोस्ट अवेटेड फेज फॉर एग्जिस्टिंग व्यूअर्स विच इज़ फेज़ 2, क्योंकि फेज़ 1 जो है अगर आप इसमें देखोगे तो वी डू हैव अ लॉट ऑफ लेक्चर्स फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे बाइनरी सर्च हो गया तो उसके 4-5 लेक्चर्स हैं, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट सो मेनी गुड प्रॉब्लम्स कि मैं चाहता हूँ कि बेसिकली एक हार्डकोर प्रैक्टिस मोड होना चाहिए विच इज़ फेज़ 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेशंस ही रखेंगे, एटलीस्ट 3 to 4 प्रैक्टिस सेशंस ऑफ 2 hours, जिसमें हम लोग मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स जैसे कोड फोर्सेस के 1600 रेटेड, 1700, 1800 रेटेड, लीड कोड के मीडियम हार्ड, है ना, ये सारे बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। और टॉपिक्स कौन से होंगे जो हमने फेज़ 1 में पढ़ लिए हैं। तो फेज़ 1 इज़ जस्ट लाइक कि आपको टॉपिक बता दिया, उसके बेसिक 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। एंड फेज़ 2 इज़ कि आप उस टॉपिक में और डीप जाना चाहते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर फेज़ 2 है। तो अगर कोई लेट्स से कि आप में से कोई एक बेसिक मतलब एक एक्सपर्ट तक बनना चाहता है कोड फोर्सेस में, या कोई अच्छी जॉब भी क्रैक करना चाहता है, तो आपके लिए फर्स्ट 3 phases आर सफिशिएंट। सबसे पहले आपको फेज़ 0 कर लेना चाहिए, फिर आपके पास चॉइस है। अगर आप ऐसे कोई आदमी हो जिसको बहुत सारे टेक्निक्स जानने की इच्छा है, पहले डीप नहीं जाना है सब में, बहुत ज़्यादा ब्रेथ फर्स्ट सर्च काइंड ऑफ लगाना है, तो फिर पहले आप पूरा फेज़ 1 कर सकते हो। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि इट्स अप टू यू कि आप फेज़ 1 का एक टॉपिक पढ़ा, फेज़ 1 में कंप्लीट किया उसको, फिर फेज़ 2 में भी उसी टॉपिक के सारे प्रैक्टिस किया, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, विच वी कैन कॉल इट एज डेप्थ फर्स्ट सर्च,
तो इट्स योर चॉइस, है ना. देन कम्स द फाइनल फेज विच इज phase 3. So this phase I basically call it as Manushyanam Sahasreshu. What is this, Ayush? You started speaking Sanskrit now. So there is a verse which comes in Bhagavad Gita chapter 7th, verse number 3, which says Manushyanam Sahasreshu Kaschid Yatati Siddhaye Yatatam Api Siddhanam Kaschid Mam Veti Tatvatah, where Krishna explains that out of thousands of men, hardly one inquires about me. Or inquires about me means inquires about the higher dimensional questions like what is the purpose of life, what happens after death, है ना, who am I really, am I just this body or am I something beyond. इस टाइप के questions ना हार्डली 0.1% लोग पूछते हैं. बाकी के 99.9% लोग जो हैं वो अपना लाइफ वेस्ट कर देते हैं किसमें, माई स्टडी, माई जॉब, my family, my wife, my children, my grandchildren and then one day death. तो वहाँ पे कृष्णा समझा रहे होते हैं कि ये परसेंटेज है जो स्पिरिचुअल इंक्वायरी करता है. सिमिलरली इस कोर्स में भी मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे होंगे जिनको फेज 3 में इंटरेस्ट होगा. 0.1% बच्चे होंगे जिनको हार्ड कॉन्सेप्ट सीखने की इच्छा है. फॉर एग्जाम्पल हार्ड प्रैक्टिस सेशंस करना है कि कोड फोर्सेस के 1900 2000 रेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. वी वांट टू रीच मास्टर फॉर एग्जांपल. या फिर एडवांस डीपी की टेक्निक सीखना है, जैसे कि डिजिट डीपी हो गया, डीपी ऑन ट्रीज हो गया, डीपी के ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं बहुत सारे, वो सीखना है. या फिर एडवांस रेंज क्वेरीज सीखना है, सेगमेंट ट्रीज में भी लेजी सेगमेंट ट्रीज हो गया, या फिर बहुत सारे प्रोपोगेशंस होते हैं उसमें भी. या फिर आपको हेवी लाइट डिकम्पोजिशन सीखना है, मर्ज सॉर्ट ट्री सीखना है, बहुत कुछ है. करेक्ट ना. तो अगर ये फेज 3 जो है वो मनुष्य नाम सहस्रेशुस के लिए होगा जो कि 0.1% लोग होंगे, ठीक है ना. तो मोस्ट ऑफ द जनता के लिए ये फर्स्ट 3 फेजेस ही होंगे, ठीक है. नाउ कम्स द पॉइंट कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो और आपका जो बात करने का तरीका है वो एकदम बच्चों वाला है फॉर एग्जाम्पल. तो कैन वी ट्रस्ट यू. सो नाउ कम्स दिस पॉइंट, कैन वी ट्रस्ट द इंस्ट्रक्टर. बिकॉज जो आपको मेरी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है इस चैनल पे वो तो एक बच्चे की है और मैं एक्चुअली मैं एक बच्चा ही हूँ हार्ट से. तो आपको लगेगा ना कि यार तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे ना. बिफोर आप इस तरीके के कमेंट्स पास करना या सोचना भी शुरू करो कि हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा ये सब पढ़ाना. मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है. जस्ट लिटिल बिट अबाउट मी, कि मैं अपना ही ग्लोरिफिकेशन करना चाहता हूँ. करेक्ट. तो आई स्टडीड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT भिलाई. देन टॉकिंग अबाउट माई कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोफाइल्स, आई एम मास्टर एट कोड फोर्सेस. जिन लोगों को नहीं पता है मास्टर क्या होता है, दिस इज अ डिसेंट rating, not very bad, not very good also. I mean, I'm being humble here by saying not very good, but it's good. Then talking about my performances in some contest, तो जैसे कि मैंने कोड फोर्सेस में ग्लोबल रैंक 31 अचीव किया है, लीड कोड में भी ग्लोबल रैंक 38 अचीव किया है आउट ऑफ 10,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स, है ना. देन अबाउट माई टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मैंने कई एडटेक्स में पढ़ा रखा है जब मैं कॉलेज में था तभी, ठीक है. और मैंने अभी रिसेंटली ऑफलाइन भी पढ़ाया ताकि मुझे एक रियल लाइफ ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस मिल पाए. कि क्योंकि ऑफलाइन जो देखो, ये मैं हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और हमारी क्या चल रहा है, टीचिंग चल रहा है. करेक्ट ना. तो ये मैं हूँ, करेक्ट. तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया ताकि मैं समझ पाऊँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे अटक रहे हैं बच्चे, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पे गैप फिल करना है. आई टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट exactly related to this channel, but I also worked in some companies like Disha and others as a SD, ठीक है. So I do have little bit experience और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो. और एक और चीज़ जो you know which makes me little more I mean valid is कि ये जो रेटिंग्स और रैंकिंग्स हैं ये प्री AI एरा की हैं. मतलब बेसिकली ये उन दिनों की बात है जब रेटिंग्स रैंकिंग्स ऑनेस्ट हुआ करती थी. करेक्ट ना. दिस इज रिगार्डिंग माई कॉलेज टाइम विच इज़ अराउंड 2021 में मैं मास्टर रीच किया था कोड फोर्सेस पे. तो वहाँ उस टाइम पे AI वगैरह से चीटिंग नहीं होती थी, चीटिंग इतनी भी नहीं होती थी. तो अगर इस डायलॉग को हम गाना भी चाहें तो गा सकते हैं. देखो मैं थोड़ा गला साफ कर लेता हूँ. ये उन दिनों की बात है जब रेटिंग्स ऑनेस्ट हुआ करती थी. करेक्ट ना. तो इसको ऐसे गा भी सकते हैं. एक्चुअली म्यूजिकल एंथुजियास्ट का
इससे दूर रहना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को म्यूज़िक में कन्वर्ट कर देते हैं, करेक्ट ना? तो आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ा सकता हूँ, राइट? तो बिकॉज ऑफ AI दीज रेटिंग्स रैंकिंग्स लॉस देयर सिग्निफिकेंस। अभी कोई भी चीटिंग करके कुछ भी बन जाता है। तो अभी ये AI बड़ा हॉट टॉपिक है, राइट? तो कई लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि इज डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम डेड इन द एज ऑफ AI? आपके मन में भी आ रहा होगा, राइट? कई तो इन्फ्लुएंसर्स अपने AI कोर्सेज बेचने के लिए पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अब एक बात आप खुद सोचो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम जो है ना, वो एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस से आप छीन नहीं सकते ना। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, भले ही AI बहुत एडवांस भी हो जाए, मतलब ऑब्वियसली AI बहुत एडवांस हो चुका है, बट बहुत कुछ भी कर ले AI, बट अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपसे ये सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए ही जाएंगे आपको, ठीक है ना? नाउ पीपल आस्क इफ AI कैन कोड वेरी नाइसली, वेरी ऑप्टिमाइज्ड, देन व्हाई शुड आई लर्न टू कोड? ऐसे भी लोग पूछते हैं। तो उसमें ना एक बहुत अच्छा कोट मेरे दिमाग में आता है कि इवन समबडी सेड कि एवरीवन शुड नो हाउ टू कोड बिकॉज it does not just teaches you the syntax of a language or something, it teaches you how to think, how to break problems, right? So coding is not just implementation, people, it's 80% thinking part also, which you develop while practicing. So this is what is very very essential, because ये जो thinking part आप develop करते हो, this is useful in many real life scenarios also, correct ना? अगर आप let's say कि मैंने Reddit पे भी देखा है कई लोगों को लिखते हुए कि ठीक है आप बोल रहे हो कि AI सब कुछ इम्प्लीमेंट तो कर सकता है, बट स्टिल आपको उससे इम्प्लीमेंट करवाना आना चाहिए। यू हैव टू रिव्यू, राइट, वॉट ही इज़ राइटिंग, वॉट इट इज़ राइटिंग। तो देखो ये आदमी क्या बोल रहे हैं, इवन विद द मोस्ट एडवांस AI मॉडल यू स्टिल नीड टू रिव्यू वॉट चेंजेस इट इज़ मेकिंग, राइट? दैट मीन्स कि आप रिव्यू तभी कर पाओगे जब आपको आता होगा, है ना? AI को यूज़ तो तभी कर पाओगे ना बहुत अच्छे से जब आपको उस नॉलेज, उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है। दैट मीन्स आपको सीखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, राइट? और सीखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी तो शुरुआत तो यहीं से करोगे ना। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीख के। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आता था बट मैंने बहुत अच्छा साइड प्रोजेक्ट बना दिया। दैट इज़ करेक्ट। आप अगर साइड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप बिना कोडिंग जाने भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप प्रोडक्शन रेडी कोड किसी कंपनी में जाके शिप करोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं, मतलब बिना देखे नहीं कर सकते। यू शुड हैव नॉलेज कि AI ने लिखा क्या है, आपको समझ में आना चाहिए वो कोड, करेक्ट ना? अगर मान लो कि प्रोडक्शन लेवल कोड में जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कोडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, टेक डेप्थ्स होते हैं। मान लो कि पहले किसी पर्टिकुलर फीचर को लेस ऑप्टिमाइज जानबूझ के बनाया गया है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, तो AI को वो नहीं पता है, राइट? बट एज अ ह्यूमन आपको पता है वो चीज़, तो आपका रिव्यू पावर होना चाहिए ना कि जो AI को गाइड कर सके। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो बेटर प्रॉम्प्ट्स कैसे लिख पाओगे? तो ऑल दीज थिंग्स शुड मेक यू रियलाइज कि आपको कोडिंग करना आना तो चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि अगर AI कुछ कर सकता है तो हम क्यों सीखें, आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप अपने ब्रेन को डेवलप कर पाओ, करेक्ट? ये तो वही बात हो गई कि अगर कैलकुलेटर्स कैन डू वेरी नाइस कैलकुलेशन, देन व्हाई शुड चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल शुड लर्न मैथमेटिक्स और शुड लर्न हाउ टू कैलकुलेट, है ना? ऐसा तो नहीं है ना, करेक्ट? देन एक और जो अभी सी वी कैन नॉट डिनाई कि AI हैज़ बिकम वेरी एडवांस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चेंज हो चुका है पूरा। अब आप ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं रखते हो क्योंकि वो AI आपका असिस्टेंट कर रहा होता है, तो इसीलिए आप देखोगे कि हायरिंग में भी DSA राउंड्स जो हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली, बट दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरव्यू प्रोसेस, करेक्ट ना? बिकॉज DSA राउंड सिर्फ आपका इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स चेक थोड़ी करते हैं, वो आपका थिंकिंग स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटी भी एक तरीके से चेक कर रहे होते हैं। कैसे आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक करते हो, कैसे आप एज केसेस को सोचते हो, कैसे आप कंस्ट्रेंट्स को देखते हो, करेक्ट? ऑल दीज थिंग्स, है ना? तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर पहले कंपनीज लेट्स से कि 4 राउंड्स या फिर एक एंट्री लेवल के लिए 3 राउंड्स पूछते थे टेक्निकल, मोस्ट ऑफ देम, जैसे मान लो कि गूगल होता है वो तो अभी भी सारे राउंड्स DSA ही पूछता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम ही पूछता है। बट अदर कंपनीज में भी मान लो पहले क्या होता था, मोस्टली स्पेसिफिक फोकस होता था डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पे MNCs का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स हियर। अभी क्या आ रहा है शिफ्ट कि अब डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का जो राउंड है वो लोग इनिशियली लेते हैं 1 राउंड या 2 राउंड, उसके बाद देयर आर मेनी मोर राउंड्स नाउ। मान लो सिस्टम डिज़ाइन, वो भी पूछा जाता है फ्रेशर्स से। मान लो AI असिस्टेड कोडिंग राउंड कि आपको AI मतलब LLMs दे दिए गए हैं, आपको ये पर्टिकुलर चीज़ बनाना है, उनका यूज़ करके बनाओ, करेक्ट? तो AI असिस्टेड
राउंड्स इसको बोल सकते हैं हम. इन शॉर्ट, पहले जो आपको 2-3 चीज़ें आना चाहिए थी, अभी 2-3 चीज़ें वो तो आना ही चाहिए, उसके अलावा भी बहुत कुछ आना चाहिए. तो बेसिकली प्रोसेस इज़ बिकमिंग मोर डिफिकल्ट नाउ. अब मुझे पता नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ इधर या डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट द फैक्ट इज़. तो अब आपको बहुत कुछ आना चाहिए, ठीक है. देन पीपल आस्क कि अच्छा ठीक है, चलो आयुष हम समझ गए, बट व्हाट अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बिकॉज AI कैन बी टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स. देन इज CP डेड? द आंसर इज नो. CP इज ऑल्सो नॉट डेड इन अ सेंस कि अगर आप में मेच्योरिटी है ये चीज़ समझने की कि रेटिंग्स डज नॉट मैटर, बट डू CP फॉर फन. Competitive programming is fun. Why fun? You can read this. It is written by not AI but some human on Codeforces. कि कैसे उसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो इसीलिए करता है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि रेटिंग्स क्या चल रही है, उसको ये फ़र्क पड़ता है कि इट्स अबाउट मेकिंग बेट्स विथ योर फ्रेंड्स, इट्स अबाउट अचीविंग समथिंग टू बोस्ट अबाउट, और इट्स अबाउट मेकिंग सिली जोक्स, इट्स अबाउट इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. जैसे आई रिमेंबर कि जब हम कॉलेज टाइम पे करते थे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद जब हम लोग डिनर कर रहे होते थे तो बहुत मज़ा आता था. एक दूसरे से पूछते थे आपने ये वाला कैसे किया, आपने ये वाला कैसे किया, मैं तो इसमें अटक गया था. राइट, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन एन्जॉय, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर AI कैन बीट ऑल द टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स, स्टिल पीपल विल स्टिल बी डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, है ना, क्योंकि वो खुद के फ़न के लिए करेंगे, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, इसीलिए करेंगे. फॉर एग्जाम्पल चेस को देख लो, वहाँ पे तो बहुत सारे एडवांस चेस इंजिन्स हैं जो सारे ह्यूमंस को हरा देते हैं, बट स्टिल पीपल प्ले चेस, राइट, बिकॉज फॉर फन. करेक्ट ना. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर AI सारे टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को हटा रहे हैं तो हम क्यों CP करें. दिस डज नॉट मेक रियली सेंस, है ना. अगर आप एन्जॉय करते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करना, देन यू विल कंटिन्यू डूइंग, राइट. एक और जो क्वेश्चन आता है लोगों का, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू एक्चुअली, which comes from a frustrating side of people कि hard lead code style problems are not required in actual job. Hard lead code style problem like segment trees पूछ रहे हैं, या फिर digit DP पूछ रहे हैं, या फिर DP on trees पूछ रहे हैं, ये सब हम रियल लाइफ में नहीं लगाने वाले. that is a fact. then why do people ask, why to solve? देखो ये बात सही है कि रियल लाइफ में आप नहीं लगाने वाले हो, बट क्या करें, इस वर्ल्ड में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि लोगों को एक फ़िल्टर करने के लिए तरीका चाहिए ना, फास्ट. तो DSA राउंड्स आर ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स वेरी फास्ट फॉर कंपनीज, ठीक है ना. अब इसको एज अ एक शौक की तरह मत लो आप लोग, ये हमेशा से होता आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप जब JEE दिए थे, जैसे आप लोग अगर कॉलेज स्टूडेंट हो आपको पता है, राइट, JEE एडवांस, JEE मेंस के लिए पढ़ने के लिए आप क्या क्या पढ़ते हो, बहुत कुछ हार्ड टॉपिक्स पढ़ते हो, राइट. रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ पढ़ रहे होते हो उल्टा पुल्टा, राइट. मैथ्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं. अब एक बात बताओ, अगर कोई IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस को एस्पायर कर रहा है तो वो ये सब चीज़ें यूज़ करने वाला है क्या? नहीं करने वाला है. पीपल जब एस्पिरेंट्स पहुंच जाते हैं IIT में तो देखो वो कुछ और ही कर रहे होते हैं. करेक्ट ना. बट फिर भी JEE इतना डिफिकल्ट क्यों है? ताकि फिल्टर आउट कर पाएँ, टॉप कैंडिडेट्स को दे पाएँ. द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर कि एक कंपनी को एक पोजीशन भरने के लिए अगर हज़ारों कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो फास्ट फिल्टर आउट करने के लिए कोई प्रोसेस चाहिए ना. तो अभी DSA इज़ अ वेरी गुड वे फॉर देम टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स. नाउ व्हाट टू डू, दिस इज नॉट फेयर, बट व्हाट टू डू. करेक्ट. सिमिलरली आप देखो UPSC में भी क्या होता है, सिविल सर्विसेज में क्या होता है, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, वेलफेयर स्कीम्स. बेसिकली उनको एक तैयार किया जाता है कि you should have a spirit of service towards people, and obviously 100 other technical concepts, right? But what aspirants do after becoming IAS? They do this. Correct na. She joined civil service to help poor, now arrested with 2 crore cash. तो ये अपने skills जो उनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं. And this is the scenario in every other phase of your life. कि जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि टॉप कैंडिडेट्स को ले पाएँ. एक्चुअल जॉब में वो सब यूज़ नहीं हो रहा होता है. क्या करें, ठीक है ना. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आयुष वो तो चलो ठीक है हम समझ गए कि AI भी है तब भी हमको सीखना तो पड़ेगा ये, है ना. अब आप तो सिंपल से ये बता दो कि फेज़ 0 कैसे चलने वाला है. तो इसमें देखो लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स होने वाले हैं. मैं आप ही लोगों में से जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको क्या करना है, देयर इज़ अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको फिल कर दो. मैं आप लोगों में से ना 5 to 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाला हूँ जो मेरी ऑडियंस बनने वाले हैं इन सेशंस में. द सेम वी डिड, मतलब यहाँ पे तो मैंने मतलब पर्सनली ट्रेन किया था US स्टूडेंट्स को बाय टेकिंग नाइस फीस एट्सेट्रा. तो वो लेक्चर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, बट मैं आप लोगों से कोई भी फीस या कुछ नहीं लेने वाला. आई जस्ट वॉन्ट
3-4 things from all of you, which is sincerity, dedication, seriousness, etc. towards this. ठीक है ना? तो if you feel that you want to live join these lectures and you have the availability to keep on continuing for 2 months for example, then you should fill the form. ठीक है? तो मैं आप में से कुछ 5-10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगा बाय टेकिंग योर शॉर्ट इंटरव्यू. तो लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे सेम दिन. तो दैट इज़ हाउ आई मीन 99% ऑफ यू विल बी वॉचिंग द रिकॉर्डिंग, बट 1% और मे बी लेस देन 1% विल बी अटेंडिंग द लाइव सेशंस, बिकॉज मैं लाइव में हार्डली 4 बच्चों को ही लेने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस इंटरैक्टिव. देन सेकेंड थिंग इज़ कि आपको फॉर्म तब भी भरना चाहिए बिकॉज आई विल बी मेकिंग अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी फॉर सीरियस स्टूडेंट्स जो कि अपना प्रोग्रेस शेयर करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं और भी बहुत कुछ में मतलब इंटरेक्ट करना चाहते हैं आपस में. तो उनको भी फॉर्म भरना चाहिए ताकि मैं आप सबको एक साथ एक कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहें. ठीक है? तो मेन चीज़ इज़ योर एक्शन फ्लो राइट नाउ इज़ इस वीडियो के एंड में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर दो. ठीक है? नाउ माई हार्टफुल मैसेज टू द एग्जिस्टिंग व्यूअर्स जो कि फेज़ 2 के लिए वेट कर रहे हैं. देखो मुझे ना बड़ा डर लगता है जब कोई मुझ पर प्यार दिखाता है. ठीक है? देखो एक स्टूडेंट है, वो बोल रहा है हे सॉरी फॉर द पिंग बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आर यू गोइंग टू रिलीज लेक्चर फॉर फेज़ 2. मैंने देखो बहुत सेंसिबल रिप्लाई किया कि आप मेरे ऊपर इतना डिपेंडेंट मत रहो, डोंट लूज कंट्रोल, देयर आर मेनी पीपल हु टीच बेटर देन मी, यू कैन कंटिन्यू विद देम. बट उन्होंने क्या बोला? नो आई वुड से आई विल वेट. अब यहाँ पे ना मैं बहुत डर जाता हूँ इस टाइप के आपके कमेंट्स देख के, क्योंकि मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, मुझे प्यार से लगता है. ठीक है ना? तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं लेक्चर्स रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ और आप लोग बहुत वेट कर रहे हो. करेक्ट ना? सिमिलर ऑल दीज पीपल हु आर वेरी वेरी रेगुलर इन ऑन माई चैनल हु आर वेटिंग लाइक एनीथिंग. हाँ, अपने यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइबर्स की याद नहीं आई तुझे जस्सी? करेक्ट ना? ऐसे मुझे थोड़ा सा दे स्टार्ट स्कोल्डिंग मी एज वेल. तो मैं आप सब के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि देखो फेज़ 0 जो है वो कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद हम लोग फेज़ 1 और फेज़ 2 पे काम करने वाले हैं बहुत अच्छे से. फेज़ 0 एक बार कंप्लीट हो जाने दो बिकॉज दैट इज़ द एंट्री पॉइंट राइट. सिमिलरली लोग मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, आप पढ़ सकते हो उसको. देन पीपल इवन स्टार्टेड सेइंग कि पैसे ले लो हमसे बट पढ़ा दो यार. देखो आप इसको पढ़ सकते हो राइट. आई गेस सम पीपल डू यू टीच समवेयर, आई एम रेडी टू पे. आई गेस सम पीपल आर अटेंडिंग लाइव, आई एम ओके इवन इफ दे आर पेड सेशन, बस मुझे बता दो कैसे ज्वाइन करना है. सिमिलरली मेनी कमेंट्स आर लाइक दिस. मैं सबको तो नहीं बता सकता इधर, है ना? तो डेफिनेटली आप सबके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे इवन दो आई डोंट डिजर्व दिस लव विच यू आर शावरिंग ऑन मी, है ना? सेकेंड थिंग इज़ मैं डेफिनेटली फेज़ 2 फेज़ 1 पे काम करने वाला हूँ पीपल. एक बार फेज़ 0 कंप्लीट करने दो मुझे, फिर मैं फेज़ 1 और फेज़ 2 को भी एकदम खतरनाक बनाने वाला हूँ. ठीक है ना? नाउ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, प्लीज़ टेक दिस कोर्स नाइसली. हाँ, मतलब सीरियसली, बिकॉज आई मीन अगर आप सीरियस हो तभी मतलब कुछ काम बनेगा. बी कंसिस्टेंट, सॉल्व द होमवर्क विच आई विल बी प्रोवाइडिंग. And one more thing is, if you are college student, see I understand if you are a computer science student, there are so many things to learn. Correct na? Data structures algorithm is there, but there are so many other things like web development, AI, ML, etc. etc. But my request is कि at least you should give 3 months dedicated practice to develop your problem solving ability. And this you should ideally do in your first year. That means first sem plus second sem में ना आपको एक लैंग्वेज पे थोड़ा सा एक मास्टरी हो जानी चाहिए, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पे भी थोड़ा थोड़ा बेसिक अच्छा हो जाना चाहिए आपको. इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपको डेफिनेटली टाइम देना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पे. फर्स्ट ईयर के बाद जो अच्छा लगे वो करो, बट फर्स्ट ईयर में अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना? अगर आप लोग पूछोगे कि क्या रोड मैप रहना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट सेम में आपको लैंग्वेज पे बेसिक्स कर लेना चाहिए, लैंग्वेज बेसिक्स. फिर सेकेंड सेम में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहिए. ठीक है ना? यूजिंग DSA. इसमें दोनों में आप हमारा फेज़ 0, फेज़ 1 और फेज़ 2 को यूज़ करो. ठीक है? उसके बाद थर्ड सेम में आपको क्या करना चाहिए ना, आपको थर्ड सेम में थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन पे ध्यान दे सकते हैं. दैट मीन्स आप अपने OS ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, this is very important, computer networks, these two are very very important. OS is also very important. कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे थोड़ा सा पढ़ लो. तो ये सारे जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको. एंड देन फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जो आपको अच्छा लगे वो करो.
आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको AI सीखना है, ML सीखना है, साइबर सिक्योरिटी सीखना है, जो सीखना है सीखो बढ़िया से, एक बार अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा बना लो. नाउ मुझे पता है कि इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस फेज़ को ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो आप डिमोटिवेट मत हो. वी आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग. ठीक है, आप लोग अभी भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है ना. एंड द थिंग इज़ कि प्लीज़ शेयर this particular video with others to help them and also to motivate me. Okay, if I am motivated ना, I am guaranteeing कि इस कोर्स को मैं एकदम खतरनाक बना दूंगा. ठीक है ना, आप चिंता मत करना. ठीक है. एक और चीज़, there are little bit prerequisite to start the lecture 1 of phase 0. The prerequisite will be कि आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का ना आना चाहिए, थोड़ा बहुत, इन द सेंस कि अगर आपने कॉलेज में अटेंड किया है. ठीक है ना. वेरी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ. मैं एकदम स्टार्ट से शुरू नहीं कर सकता ना, एकदम बोरिंग नहीं बना सकता इस कोर्स को. ठीक है ना, बिकॉज मेरा मोटिव है और मेरा एम है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना. ठीक है. दूसरा चीज़, यू शुड हैव योर लोकल एडिटर सेटअप एटसेट्रा. ठीक है ना, मतलब एक जगह होनी चाहिए आपके पास लोकली मशीन पे जिसमें आप कोड वगैरह लिखोगे. ये दोनों चीज़ें एटलीस्ट कर लेना पीपल. ठीक है. उसके बाद इस कोर्स को आप शुरू कर सकते हो. आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. वेरी बेसिक्स का मतलब है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, एक बस यूट्यूब पे 30 मिनट्स का C++ का वीडियो देख लो, उसमें जो भी आपको समझ में आए उतना ठीक है. ठीक है. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड पीपल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड टॉलरेटिंग मी, एंड आई होप टू सी ऑल ऑफ यू इन आवर लाइव सेशंस, आई मीन इन द रिकॉर्डिंग वर्जन. ठीक है. तो प्लीज़ इस चीज़ को फिल कर दो जो आपका ये लिंक है, ताकि मैं आप में से ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करके लाइव सेशंस में, आप ही लोग बेसिकली पूरे कोर्स में आप ही लोग बने रहोगे लाइव सेशंस में, एंड आई विल बी पर्सनली मेंटरिंग यू, नॉट मॉनिटरिंग बट मेंटरिंग. ठीक है. थैंक यू सो मच. दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. बाय बाय. Oops.